संदीप कुमार पांडे जी। राधे राधे महाराज जी, श्री हरि। महाराज जी, प्रश्न में थोड़ी त्रुटि है। महाराज जी, नाम जप और भजन बढ़ाने से क्या आत्मज्ञान हो सकता है? क्योंकि मन में एक डर सा होता है इसको लेकर कि कहीं आत्मज्ञान से कोई पाप ना हो जाए। आत्मज्ञान से पाप? महाराज जी, सत्य और असत्य का ज्ञान कहीं त्रुटि न हो जाए, कि जो अंदर से भाव प्रकट होता है उसमें से कहीं कुछ असत्य ना हो, असत्य का निर्णय न ले ले। हाँ, ये बिल्कुल बात ठीक है बच्चा, ये सावधान रखना चाहिए। पर हम सावधानी ज्यादा न रखकर चिंतन करें। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, ध्यान देना, ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रभु कह रहे हैं तुम डरो मत, तुम भय मत करो, तुम निश्चिंत होकर मेरा चिंतन करो, तुम्हारे योगक्षेम का वहन मैं करूंगा। अप्राप्ति की प्राप्ति कराना योग, और जो है, जो साधन है, जो भजन है, उसकी रक्षा करना क्षेम, भगवान कह रहे मैं। तुम्हारी प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करना और जो प्राप्ति करनी है वो प्राप्ति कराना, दोनों जिम्मेवारी मेरी है। तुम केवल नाम जप करो, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अगर सच्ची शरणागति है तो भगवान ऐसे संभालते हैं जैसे माँ अपने बच्चे को। बच्चा तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खा सकता है, पर माँ की दृष्टि रहती है अनजान है, अज्ञानी, कहीं गलत न कर दे। तो जिम्मेवारी हम भगवान को दे देते हैं और शरणागत होकर भय रहित होकर खूब भजन करते हैं। ये चिंता मत करो, नाम जप सच्चा ज्ञान प्रकट कर देगा। नाम जप आत्मबोध। आप समझो बच्चा, राम राम कहना नहीं आता था, मरा मरा कह के तीसरी बार में शुद्ध नाम आ जाता है। मरा मरा आ जाता है राम राम। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हुए, भगवान के पावन चरित्र को लिख दिया संस्कृत से। जिनको राम कहना नहीं आता था तो आत्मज्ञान, इनसे बड़ा कोई आत्मज्ञानी होगा? बहुत बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हुए, ब्रह्मर्षि कहे गए। तो इसलिए नाम जप में तो संशय ही न करो, पता नहीं ब्रह्म ज्ञान होगा कि नहीं होगा, सब हो जाएगा, ठीक है। और डरो मत, बस इतना है कि जो गलत जानते हो उधर जाओ मत। जब आप जाने भी लगोगे तो भगवान बचाएंगे, भगवान क्षमा करेंगे। तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, ठीक है जी। ज्ञानी प्रसाद शर्मा जी, सुमिता शर्मा जी। राधे राधे गुरुदेव। बैठ, विराजमान, बैठ जाइए बाबू। बैठ जाओ प्रभु। आप महाराज जी, आपकी कृपा से वृंदावन का वास मिला। गुरुदेव भगवान, वृंदावन वास होने के बाद भी ये मन परिवार मोह से युक्त होकर कभी कभी यहाँ से जाने के लिए विचलित करता है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण। ये बात समझो, अगर लिखा है गांव में मरना तो तुम्हें घसीटेगा, और अगर तुमने हिम्मत कर ली कि अब नहीं तो कट जाएगा प्रारब्ध, और यहाँ पर शरीर छूटेगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के धाम में मरना बहुत मंगलमय होता है। जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। देखो, अब आपका शरीर भी जाएगा प्रभु, परिवार तो छूट ही जाएगा, शरीर भी जाएगा। अब अंतिम समय मोह ज्यादा सताता है। हमें लगता है कि थोड़ा करने बन जाओ, मजबूत बनो। समझ में आ रहा है हमारी बात? सुनाई दे। महाराज जी कह रहे थोड़े मजबूत बनो। महाराज आपके शरण में आ गए। हाँ, अब बाहर जाने की कोशिश मत करो, अंतिम समय है। 85 साल और 80 साल उम्र है। हाँ बिल्कुल। लेकिन तो हमें लगता है कि थोड़ा कड़क पड़ जाए, आसपास के लोग भी कड़क पड़ जाए। जैसे अब वृद्ध शरीर है तो फिर ऐसे जबरदस्ती भी करना चाहिए, नहीं धाम में रुको, नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। और आपका ही नहीं, अभी एक भगत आए थे, उनकी माँ नहीं एकदम वयोवृद्ध है, और वो बिल्कुल सीन यही थी। वो भी यही कहती मुझे गांव भेज, ये धाम है, यहाँ मरना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है इस रेणु पर मरना। जो आपने उनके पिताजी को उपदेश दिया था, वो 5-7 दिन बाद ही उनके पिताजी का शरीर छूट गया। हाँ, कहा था कि तुरंत लाओ, उनको लाओ, लाए, और शरीर उनका। महाराज जी, पूरी उम्र भजन नहीं हुआ और अभी भजन की वृत्ति नहीं है, तो क्या वृंदावन वास मात्र से बिल्कुल बिल्कुल कल्याण, बिल्कुल कल्याण। पारसमणि ये कसाई के घर का गड़ासा है कि पंडित जी के पूजा के ग्रह का लोहा ये नहीं देखता। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो। समझ रहे हो ना? पारस का अपना प्रभाव है, तो वृंदावन ही प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत।
जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। महाराज जी उसमें अंतिम समय में जो अभी प्रश्न हुआ था उसमें उच्चारण मात्र का भी भगवत नाम भी अगर उच्चारित नहीं। अब यहाँ न चिंतन न उच्चारण, हाँ ये धाम है, ये अपने प्रभाव से मंगल करता है। जिस समय अंतिम समय आता है तो यहाँ की देवी है अधिष्ठात्री वृंदा सखी, तत्काल उसके कान में राधा नाम, और उसको परम पद की प्राप्ति। कोई खिलवाड़ थोड़ी है। महाराज जी तो सस्ता सौदा है महाराज। हाँ तो आके कोई आ जाए, आ तो जाए, पूरा जीवन वृंदावन वास करे। देख रहे हो ना बूढ़े बाबा अपने अनुभव कह रहे हैं कि मन घसीटता है हमको परिवार की तरफ। अरे समझ रहे हो, लड़ भीड़ करके भाग जाते हैं यहां से। अब भगवान के धाम भगवान के नाम में ऐसे थोड़ी है। बड़ा मतलब बड़ा भाग्यशाली होता है जो वृंदावन धाम में, परम पावन धाम में भगवान का आश्रय लेकर शरीर छोड़े। अंतिम है भैया, ये तो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाए। बाजी है बाजी, छूट गई बाजी। खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ियो छाड़ियो है बड़ी चूक। लेकिन ये बहुत पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। ऐसा लगता है कि जो गांव गली के लोग हैं, आप समझते हो एक वृद्ध को हमने जब, तो ऐसे भरभरा गए, भरभरा गए। गांव के लोग जब ऐसे बात करते हैं, मिलते हैं, वो सुख कहाँ यहाँ वृंदावन में? कौन कितने हार्ट के मरीज हैं। हाँ हार्ट के मरीज हैं, कभी भी फेल हो सकता है। हाँ इसलिए खूब खूब भजन। की तबीयत खराब है। हाँ नहीं नहीं, खूब नाम जप करो, बुढ़ापा है मत जाओ। तरह है, नाती रहे थे, नाती यहीं पे रहता है। हाँ बढ़िया है। अरे कोई ना होता है तो श्री जी सब व्यवस्था करते, हमने देखा है भैया। जिनके वृद्ध शरीरों में की सेवा में कोई नहीं रहता, उनकी सेवा में भगवान लगा देते, हमने देखा है और हम खुद किए हैं। जिनकी सेवा में कोई नहीं, 4 संत मिलके ड्यूटी बांध करके जाते थे, ऐसे हाथ में सोच कराते थे और उनकी सब सेवा, जीवन भर भजन किए थे वो। तो हमें लगता है कठिन बात। अगर हठ नहीं है तो प्रारब्ध ले जाएगा, ये हमने खुला देखा है। खूब हर सुविधा दे के देखा, नहीं भैया वो सुविधा नहीं। गांव में वो भैंस के पास लेटना अच्छा लगता है, वो 4 लोग आके तंबाकू बना के खवाएंगे वो अच्छा लगता है, प्रपंच अच्छा लगता है। ये भगवत धाम में कोई बोलने वाला तो है नहीं, राधा राधा जपो अपने अपनी कुटिया में बने रोते, यहाँ अच्छा नहीं लगता है। अरे बहुत मोह का, ऐसे थोड़ी है। मोह बहुत, मोह महान है जो पूरे जगत को बांधे हुए है। जी सब अपनी टक्कर के हैं, काम क्रोध लोभ। 6 शत्रु रखे गए, काम क्रोध लोभ मोह। कबड्डी का खेल है ये, कबड्डी का खेल। एक तरफ भगवान की भक्ति के लिए है और एक तरफ ये माया के पार्षद है। आना पड़ेगा माया के पार्षदों के बीच में, वो आएंगे हमारे भी पाले में। तो जैसे कबड्डी में होता है कि उधर जाओगे तो अब लद बैठेगे, तुम्हें पाले तक आना होगा, सांस न टूटने पावे। तो यहाँ है राधा 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 राधा, नाम न छूटने पावे, और चाहे जहां चले जाओ। और काम क्रोध लोग तुम्हें दबाएंगे, फसला मत उनके चुंगल से, अपने पाले में आओ, नाम न छूटने। जैसे कबड्डी 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 नहीं, राधा 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 अंदर चलता रहे और फिर माया के कार्यों में जाओ, हानि नहीं होगी। ये कबड्डी का खेल है। और अगर नाम छूट गया, पाले तक नहीं आ पाए, तो दबा लेंगे, 5-6 है, बड़े जोर के है, और फिर आउट। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ राधा 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 राधा। प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख प्रकार समझाओ, मैं प्राण छोड़ सकता हूँ, वृंदावन नहीं तो बात बन जाए। अपने लोग मनाते हैं कि हे भगवान कभी ऐसा कोई लीला ना हो जाए। नहीं, हम तो श्री जी से यही मनाते, कभी ऐसा ना हो। सबको यही कहते हैं, चाहे जितना कष्ट हो, यहीं इंजेक्शन लगवाओ, यही दवा दो, हमको बाहर मत ले जाओ। हमारा जीवन वृंदावन, न जाने कौन से घड़ी में मृत्यु हो जाए, धाम नहीं। अच्छा, जिनको धाम मिल गया है वो धाम क्यों छोड़े? जिनको नहीं मिला है वो नाम को ना छोड़े, तो 10 गति हो जाए। ये 4 हैं, नाम रूप लीला धाम। कोई एक पकड़ लो, अब नाम पकड़ लो तो वहीं आ जाओगे, धाम पकड़ लो तो वहीं आ जाओगे, रूप ध्यान में तो वहीं आ जाओगे, लीला गायन चिंतन में तो वहीं आ जाओगे, लीला चिंतन में। तो ये 4 हैं, नाम रूप लीला धाम। महाराज जी यहाँ छूटने पे कल्याण होता है महाराज जी, या फिर सेवा में जाते थे? नहीं, सेवा की बात तो हम नहीं कह रहे, कल्याण की बात कह रहे। सेवा में तो वही जाएगा जो जीते जी भाव देह को प्राप्त हो गया है। ऐसा थोड़ी है सेवा में श्री जी के पहुंचना तुम खिलवाड़ समझते हो। मोक्ष कल्याण मंगल सब है, सायुज्य सामीप्य सारूप्य सब मोक्ष है। लेकिन श्री जी की सेवा में श्री जी की सहचरी बनकर, वो तो जीते जी होता है। आचार्य परंपरा में जो सहचरी भाव का मंत्र, उस मंत्र का अनुष्ठान करके अपने स्थूल देह को भूल करके, 5 भूले देह शुद्ध, और सहचरी स्वरूप में हर समय स्थित है, वो तो जीते जी सहचरी। शरीर छूटा हो तो पहले से ही स्थित था, वो सेवा में जाता है।
सेवा बात अलग है। श्री जी की सखी बनना ऐसे थोड़ी कि शरीर छूट गया तो सखी बन जाओगे, नहीं नहीं। दंडोत दंडोत, जय जय श्री जय। ठीक हो, सब ठीक हो गया। और भी ऐसा हुआ कि हमें ऐसे ही लग रहा था ठाकुर जी और श्री जी स्वयं वहां पर, हाँ और हमें दिख रहे हैं वहां। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दृढ़ विश्वास करे तो कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु ना है। भगवान कह रहे अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। अपनी बात पीछे रख करके भक्त की बात को आगे रखता हो। ऐसे बस धीरे धीरे हम सत्य की तरफ चलें, अच्छाई की तरफ चलें, लोगों को सुख पहुंचाने की भावना रखें, अपनी हृदय की एक एक वृत्ति को देखें, उसमें जो कमी हो भगवान से प्रार्थना करें कि हमें बल दें, हम उसे सुधार करें। हमारा ये जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये जन्म मतलब इतना बढ़िया भगवान ने संयोग दिया है, तो हम अच्छे बने, इतने अच्छे बने कि कोई हमारी किसी भी वृत्ति से दुख न पावे, है ना। अभी अब लो नशानी अब ना नशे हो, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब हम अपने जीवन को ऐसा सुधारें कि किसी को दुख, कोई एकांत में आपके लिए जब सोचे तो ये सोचे कि कितना अच्छा आदमी है, हम मिले तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, वो आदमी सोचे, ऐसे बनो। क्योंकि अब आप संतों का संग कर रहे हैं, बहुत अच्छे जनों का संग कर रहे हैं जो पवित्र हैं, तो फिर आपका चिंतन करने वाला, आपका संग करने वाला, आपका मिलने वाला एक बार सोचे कि आपकी बहुत अच्छे हैं। ऐसा कभी आपको कोई ऐसा ना कहे कि जैसे आदमी के दो चेहरे होते हैं, कोई बिरला एक चेहरे वाला होता है, एक होता है जो सामने बहुत अच्छा, और एक होता है पीछे जिसमें एक आसुरी प्रवृत्ति होती है, जो अपने शोषण की वृत्ति रखता है। तो अपने को ऐसा नहीं होना। अपने को जो सामने मंच में, वही एकांत में, वही जो मन में, वही वाणी में, वही शरीर में, तभी साधु संग माना जाएगा। ऋषि दुबे जी यूएसए से। राधे राधे जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपका सत्संग पिछले 1 वर्ष से यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ और आपके परम पावन दर्शन की प्रबल इच्छा थी जो श्री जी ने पूरा किया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भरत जी परम भागवत थे, लेकिन हिरण जी के बच्चे से आसक्ति हो जाने के कारण उनका अंतिम चिंतन हिरण का हो गया, इसलिए उन्हें फिर से जन्म लेना। दूसरी तरफ अजामिल जी का चिंतन उसके पुत्र का था, परंतु केवल भगवत नाम के उच्चारण से भगवत। हाँ, महाराज जी, यदि अंतिम ये भगवान नाम की महिमा है कि अंतिम में वो नारायण उच्चारण मात्र से भाव कुभाव अनखालस हो, नाम जपत मंगल दिश दशो। ये भगवान के नाम की महिमा अंतिम समय में है कि आपका चिंतन कुछ भी हो, यदि भगवान का नाम उच्चारण हो गया तो आपको परम गति मिलेगी। भगवान के नाम की महिमा भगवान से भी बढ़ करके है। ये दिखाया, जे ही नारायण बोला ते भी भगवत पार्षद उपस्थित हो गए और यमपास काट दिया, और उनको इतना हिरण से मोह हो गया कि उसमें भागवत में पढ़ के देखना, भगवान की विस्मृति हो गई, पूरा राग पैदा हो गया हिरण से। और अंतिम समय हिरण का ही स्मरण, कहीं एक बार राम कृष्ण हरि नहीं, तो फिर हिरण की योनि मिली। पर हिरण की योनि में भी जो पूर्व में भजन छूटा था वही भजन शुरू हो गया। अब अगला जो जन्म मिला वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में, उन्हें कोई साधना करनी नहीं पड़ी। वो ब्रह्मबोध संपन्न 5 ज्ञान की 5वीं भूमिका को पार किए हुए महापुरुष, ऐसे महापुरुष जो जड़ भरत जी के रूप में हुआ। भजन कभी निष्फल नहीं होता, पर वो हिरण की आसक्ति इतनी प्रबल हो गई कि भगवान का विस्मरण हो गया, बस उसी के दुलार प्यार में। तो इसीलिए सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। भगवान में यदि आसक्त हो जाए तो अंतिम समय अगर भगवान को भूल जाता है जीव, तो भगवान उसकी स्मृति बन जाते हैं। जैसे पीड़ा बहुत है, मूर्छा आ गई, मृत्यु का समय है, अब उस समय भगवान की स्मृति करने की ताकत ही नहीं रही, अब उस समय भगवान स्मृति बन जाएंगे। पर इनकी स्मृति करने की ताकत होने पर भी स्मृति छोड़ दी और हिरण में आसक्त हो गए, ये त्रुटि हो गई।
इसलिए इनका जन्म हुआ। और उसको भगवान के नाम का जिह्वा से संयोग, यह जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम, इसी से कल्याण हो गया। नाम की अपार महिमा भगवान की है, तो इसलिए उसका जोड़ नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। और जी फिर एक प्रश्न आ सकता है कि पूरा उम्र कुछ मत करो, अंतिम समय में नाम जप लें। नहीं हो सकता। ये संत कृपा से हुआ था अजामिल को। अजामिल को जिस समय संतों की मंडली एक गांव में आई, तो कुछ मन चले उपहास करने वाले गांव में लोग होते हैं, तो संतों ने पूछा कोई पवित्र ब्राह्मण का घर हो तो आज हम सब वहीं भिक्षा पाएं, अपने ठाकुर जी विराजमान करें। तो बोले वो वैश्या का बगीचा था। बोले वो जो बगीचा है बहुत पवित्र है और उसमें जो है बहुत पवित्र ब्राह्मण रहते हैं। तो अजामिल ही वैश्या के साथ रहते थे। तो बगीचा तो बहुत सुंदर था, उपवन, उसमें जाके ठाकुर जी विराजमान किए। थोड़ी देर में देखा तो एक मृग मार करके वृद्ध अजामिल आ रहा था। तो उसने देखा मेरे यहाँ संत, तो पहले धर्मात्मा पुरुष था अजामिल, बहुत संयमी पुरुष था। एक वैश्या को गलत क्रिया करते जंगल में देखकर वो अपने दिमाग को नहीं संभाल पाया और सुंदर वैश्या उसी में आसक्त होकर सब धन वैभव सब मर्यादा नष्ट कर दी, वैश्या के संग ही रहने लगा। अब पूरा वैभव दे दिया तो वैश्या किसी से मतलब न रखने लगी, अजामिल से संग। तो आज उससे कई बच्चे हुए। अब ये जो ही देखा संत, तो संत दरस जे में पातक टरे, संतों के दर्शन से पाप नष्ट होता है, भगवत भाव बढ़ता है, क्योंकि ऐसे परमाणु होते। तो रो पड़ा और सब संतों के चरणों में गिरा कि आप यहाँ कैसे, मैं तो नीच अधम पापी, ये वैश्या का उपवन है प्रभु। तब उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो उनका प्रभु कृपा क्या, मैं नीच ऐसा ऐसा। बोले अब की जो संतान होगी, मैं देख रहा हूं, अब की जो संतान होगी उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा इसी से कल्याण हो जाएगा। और सब संतों ने अपने ठाकुर जी उठाए चल दिए कि अब वहां कुछ खा पी तो सकते नहीं थे ना, तो वहां से चल दिए। बस संतों ने कहा अब की जो संतान होगी उसका नाम नारायण रखना, इसी से कल्याण हो जाएगा। बस वो अपने उस पुत्र पर मानो मोक्ष पर प्रीति हो गई हो, ऐसा प्रेम करने लगा। तो अंतिम समय अपने उसी पुत्र को पुकारा जो संतों के आशीर्वाद से नारायण हो गया काम। उसमें सब कोई अंत में जीवन भर पाप करे और अंत में रामकृष्ण हरि बोल दे, असंभव। ये तो संत कृपा थी, संत कृपा से वो बोले पाए नारायण, नहीं तो भगवान नाम नहीं आता जिह्वा पे। हाँ, ये पक्की बात समझ लो। इसीलिए जन्म जन्म मुनि यतन कराही, वो अंत राम कही आवत नाही। इसके दो अर्थ है। जन्म जन्म अभ्यास करते, अंत में भगवान का विस्मरण हो जाता है। अंत राम कही आवत नहीं, जबान से राम नहीं निकल पाता। और इसका और भी अर्थ है कि जन्म जन्म जब अभ्यास करते हैं तो अंतिम समय निकलता है राम राम कही फिर आवत नहीं, फिर संसार में उनका जन्म नहीं होता है। तो कठिन है अंतिम समय भगवान का स्मरण, पर जब हम भगवान के शरणागत हैं, भगवान का जीवन भर जैसे बना भजन करते रहे, तो फाइनल में भगवान सहयोग करते हैं। भगवान कहते हैं उसकी स्मृति मैं बन जाता हूं, अर्थात स्वयं अंदर चलने लगता है। हरि राम कृष्ण जो जीवन में जपा है वो स्वयं चलने लगता। भारी पीड़ा में भी भगवान का स्मरण। जैसे संतों का संग हो जाए, भगवान की शरणागति हो जाए, पक्का कल्याण हो जाएगा। राधा बाबा के चरित्र में पढ़ा कि पूज्य राधा बाबा की कुटिया के सामने जो जगह थी, एक बूढ़ी माई आती थी, सोनी लगा जाती थी। कभी बाबा बात नहीं करते थे। वो 2-4 दिन नहीं आई, सालों सोनी लगाई। सोनी का मतलब समझते हैं ना, झाड़ू। तो बाबा ने पूछा वो माई नहीं दिखाई दे रही। बोले बाबा सुनते हैं वो बहुत बीमार, मरणासन है, चलो हमको ले चलो। बाबा कहीं नहीं जाते थे, उतनी सेवा का फल। घर गए उसके, तो मरणासन में जैसी पड़ी थी, ऐसे हाथ रखा, कहा माई कुछ दिखाई दे रहा है? बोले हाँ, राधा कृष्ण सामने खड़े हैं। अल्लू बाबा गए, प्राण छूट गए, भगवत प्राप्त हो गई। ऐसे भगवान की कृपा, संत की कृपा, यही भगवत प्राप्ति कराती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अजामिल के ऊपर संतों की विशेष कृपा हो गई, दया आ गई। और पूर्व का धर्मात्मा पुरुष था, मध्य में बिगड़ गया, तो अंतिम संभाल दी भगवान ने। तो अगर हमसे कोई चूक भी हो जाती है तो भगवान फिर छोड़ते नहीं है। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। इसलिए ऐसा कोई सोचे कि जीवन भर पाप करे, अंत में राम बोल देंगे, असंभव असंभव, ऐसा नहीं हो सकता।